जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भैरव जी का साधना के बारे में बताऊंगा, सिद्धि और प्रत्यक्षीकरण। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे और यह जानकारी मैं उनके लिए और आप सभी लोगों के साधकों के लिए मैं यह भैरव का सिद्धि प्रत्यक्षीकरण बता रहा हूँ, जनहित जन कल्याण के लिए। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, यह साधना उग्र और खतरनाक है, इसलिए यह साधना को गुरु के सानिध्य में करें। आपको पूरा रक्षा मंत्र विधि विधान पता है या आप जानकार हो तो ही यह साधना को करें, क्योंकि यह साधना में आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से हानि हो सकता है। इसलिए यदि यह साधना करने के दौरान आपको किसी प्रकार का चाहे शारीरिक या मानसिक नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं और मेरे चैनल नहीं होगा। इसलिए आप इसको भली भांति अपने विवेक से इसको सोच विचार करके यह साधना करें। मैं यह साधना जानकारी के उद्देश्य से ही दे रहा हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। भैरव के साधना को करने से पहले कुछ बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भैरव 52 प्रकार का भैरव होता है। हम लोग सिद्धों के वाचा में यह 53 भैरव का वर्णन होता है, नहीं तो 52 शक्तिपीठ का 52 भैरव एक 53 हम लोगों में होता है। तो उसमें से एक भैरव का मैं साधना बता रहा हूँ। यह जो भैरव है, अब 52 भैरव में कोई भी भैरव का यदि आप यह साधना करना चाहते हो तो एक यहाँ पे भैरव का जहाँ उच्चारण होगा उस भैरव का नाम आपको लेना है, जो कि आगे मंत्र में आपको बताया जाएगा। कोई भी साधना करने से पहले मन, वचन और कर्म तीनों आपके सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि मैं यह अमुक सिद्धि किया लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। इसका बात को बहुत मेरे पास कॉल भी किए थे, तो परामर्श से पूछे थे कि सिद्धि क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे कुछ बात है, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी भी देवी देवता का साधना या करते हैं तो उसके प्रति आपको समर्पित होना पड़ता है। मन, वचन, कर्म को उसके प्रति समर्पित करना होता है। और आपके मन में दया, धर्म, विचार आना चाहिए। आप उनको बार बार प्रार्थना करें, अपना ये जीवन उनके लिए समर्पित करें। हे प्रभु, हे दयावान, मुझे दया दो, कृपा दृष्टि दिखाओ, मुझे दर्शन दो। इस तरह मन में हमेशा अभिलाषित होना चाहिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, मंत्र उठाए कहीं से और सीधा लग गए जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए। मैं तो पूजा मन से, वचन से, कर्म से किया, लेकिन सिद्धि क्यों नहीं हुआ, प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण यही है, आप मन में ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये सिद्धि कर लूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। यहाँ ये मन जो आपके अंदर में आया तो समझो सिद्ध होने में बाधा होता है। इसलिए पहले आप उसके उद्देश्य को सही और जनहित जन कल्याण के लिए करें कि हे भैरवनाथ, मैं जनहित जन कल्याण करूंगा, मेरा और मेरे परिवार का हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे मनोरथ करते हुए साधना करना चाहिए। अब पहले से इसको सुधार लेना चाहिए और साधना करने के बाद भी यह सिद्धि इसको सिद्ध हो जाता है जितना दिन आपको यह बताया जाएगा। उसके बाद में यह करने के बाद में भी दया दृष्टि हमेशा अपने हृदय में, मन में रखना चाहिए। अब चलो बात करते हैं भैरव का सिद्धि के लिए। भैरव का सिद्धि यह मैं बताने जाऊँ, यह 21 दिन का है। तो 21 दिन किस दिन? 21वां दिन आपका अमावस्या पड़ना चाहिए, या कृष्ण पक्ष का अमावस्या होगा वो 21वें दिन पड़ना चाहिए। उससे आप उल्टा ले लें तो उस चाहे कोई भी दिन पड़े, उससे कोई इसमें बाध्य नहीं है, लेकिन 21वां दिन आपका अमावस्या पड़ना चाहिए। भैरव की सिद्धि के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा, इसको दो चीज से करते हैं, एक सात्विक और एक असात्विक। यानी कि वहाँ पे खूनी खच्चर इसका एक तरीका से किया जाता है सिद्धि, और एक में सात्विक में। तो आपको सात्विक और जो वाम मार्गी है, तामसिक है, वो भी बताऊंगा। तो सात्विक के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। एक भैरव, कोई भी भैरव सिद्धि के लिए आप एक सकोरा ले लेंगे, काला सा इतना बड़ा प्लेट जैसा आता है वह, लेकिन वह पका होना नहीं चाहिए, वो कच्चा। आप कुम्हार के यहाँ जाएं और कच्चा वाला होगा जो मिट्टी का बना हुआ, उसमें आग में डाल करके ना पकाया हुआ, कच्चा हो, वो सकोरा ले आए। उसको खप्पर बोलते हैं जिसे, वह ले आए और उसके बाद उसको काले कलर से उसको पेंट कर दें। उसके बाद में आपको 21 दिन तक नारियल, फर्स्ट दिन में आप जाएंगे तो नारियल, बंगला का पत्ता,
लवंग इलायची, 3 लवंग 2 इलायची, और जो है पूजा सामग्री धूप दीप है ना, ये आपको प्रतिदिन आपको अर्पण करना है। नारियल फर्स्ट दिन रखेंगे और 21वें दिन तक 7 दिन में एक एक नारियल चढ़ाएंगे। फर्स्ट दिन एक नारियल चढ़ाएंगे, फिर अगले जब उसका वार आएगा तो शनिवार के दिन शनिवार के 2 नारियल चढ़ाएंगे आप 21 दिन के परिक्रमा में। दूसरा शनिवार जब आएगा आप कोई भी दिन में आरंभ करते हैं, जब भी शनिवार पड़े उस दिन 2 नारियल, फिर अगले बार में 3, इस तरह से आपका 1 और 2 और 3 परिक्रमा में हो जाएगा। एक दिन आप फर्स्ट दिन 1 नारियल चढ़ाएंगे, फिर शनिवार आप पड़ता है तो 2 नारियल चढ़ाएंगे, फिर लास्ट दिन आपको 2 या फिर 3 नारियल चढ़ाना है, और प्रतिदिन आपको इस तरह से पूजा पाठ करना है। और उसमें आप जब भी भोग देंगे, जो भी सामग्री होगा उसको जो खप्पर है उसी में आपको भोग देना है। जमीन में नहीं रखना है, ना कोई प्लेट में नहीं रखना है, खप्पर में आपको भोग देना है। यह जो है 21 दिन का है। यदि आप माला से जाप करते हो तो रुद्राक्ष का माला आपका जरूरत पड़ेगा। रुद्राक्ष माला अपने हृदय की ओर आपको इसको फेरना है। और एक बात, इसमें अगर काला हकीक का माला आपके पास में है तो उससे और अति उत्तम है। इसमें काला कलर का कपड़ा आप पहन सकते हो, अगर नहीं है काला कलर का तो इसमें कोई कपड़ा का विशेष बाध्य नहीं है। दिशा के लिए भी कोई बाध्य नहीं है, लेकिन पूर्व दिशा अति उत्तम माना जाता है, सही माना जाता है। और यह साधना 21 दिन के चलेगा, सात्विक होगा। इसमें अगर आप शराब को भोग देंगे तो भी वह खप्पर में देंगे, असात्विक का है। सॉरी, यह एक सात्विक परिक्रमा है। अंतिम दिन जब आप सात्विक की यह प्रक्रिया कर रहे हैं तो 21वें दिन होगा, उस दिन आपको वो सामग्री जो है आप नहीं देंगे। नहीं देने के बाद उसको रख करके आप सो जाएंगे। जब सो जाएंगे तो भैरव जी जो स्वयं आएंगे आपको उठाएंगे, आवाज़ देगा जैसे कोई उठा रहा है, वो चाहे किसी के भी रूप में आए वो आपके समक्ष आएंगे। उसके बाद में वचनबद्ध करने के बाद में कृपा दृष्टि बनाए, हमेशा मेरे और मेरे घर परिवार पे कृपा दृष्टि बना रखना, ऐसे मनोरथ करके मैं जब भी पुकारूं आप आएँ, और हे प्रभु मैं जो भी कार्य करूं उसको कर दें, और मैं जहां भी रहूं वहां आप आ जाएं। इस तरह वचनबद्ध करने के बाद में उसके बाद में ही उसको जो पूजन सामग्री दे दें। हो जाए तो फूल की माला बना कर रखें, फूल की माला जो है बना करके रखें, उसके तो पहना दें। यह सात्विक परिक्रमा का है। यह तामसिक परिक्रमा में सभी सामग्री लगेगा, लेकिन उसमें जो है इसमें कुछ चेंज होगा। उसमें अब खप्पर में आप शराब या फिर बकरे का कलेजी या फिर मुर्गे का कलेजी चढ़ाना आवश्यक है। इसमें आप रोज दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप फर्स्ट दिन या फिर जब भी शनिवार पड़े तब आपको उसको कलेजी आपको देना होगा, मुर्गे के या फिर बकरे का। उसके बाद 21वां दिन आपको कलेजी को नहीं देना है, बल्कि उसको रख करके सो जाना है आपको। जब वह लेने आएगा मांगने के लिए तब आपको वचनबद्ध करके देना है। इसमें जो है शराब की जो है धार थोड़ा थोड़ा सा रोज देते रहना है आपको, अंतिम दिन नहीं देना है आपको। यह तामसिक है, यह उग्र और खतरनाक है, इसलिए इस बात को विशेष करके ध्यान रखें यह साधना करने के लिए। यह भैरव जी का सौम्य रूप, इसमें बाण प्रकाश से जो बैठक भैरव होते हैं, है ना, काल भैरव होते हैं, सभी साधना को किया जाता है, लेकिन काल भैरव को बहुत उग्र प्रभाव उसका प्रचंड होता है, इसलिए इसको करने के ज़्यादातर सोचना नहीं चाहिए। यह साधना जो है आप बढ़िया अच्छा से और जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से करें। एक बात और, काल भैरव, इससे पहले एक बात और जान लें कि इसमें कोई भी साधना करने से पहले एक बात को विशेष ध्यान दें। या तो साधना हो गया, लेकिन यदि आपको कोई क्रोधित हुआ या साधना प्रारंभ करते हो तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता और ग्राम देवता, इनसे अनुमति लेना ना भूलें। और जब भी साधना में बैठें तो उसको जो है सिर से लेकर पांव तक एक नारियल उतार लें 3 बार बजरंगबली के नाम में, और उसे पूजा स्थान में रख दें कि रक्षा करें, इस तरह निवेदन करके। और एक बात और, यह साधना को आप एकांत रूम में कर सकते हैं या फिर किसी शमशान घाट में भी कर सकते हैं। भैरव जी का तस्वीर रख करके वहाँ पे कंटिन्यू आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बाध्य नहीं है। अब जब बताते हैं इसका मंत्र, इस मंत्र को जो है आपको मंत्र को हर रोज जो 3 माला पढ़ना है, यानी कि 108 एक बार। यदि आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाल चने से इसको 108 लाल चने का दाना गिन लें, उसको पढ़ के
रखते जाएं या उठा उठा के हाथ में डालते जाएं। इस तरह 108 की गिनती करते हुए 3 बार आपको पढ़ना है। 21 दिन तक 3 माला भैरव जी का मंत्र को आपको पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार हैं। भैरव उच के भैरव कूदे, भैरव खो मचाए, मेरा बिलावे ना आए तो माता काली का पूत न कहावे। ओम सनसनाय काल भैरवाय, नहीं आए तो अपना माँ का चूखा दूध हराम करे, दुहाई 11 मुखी हनुमान की। यह मंत्र है। इस मंत्र को विशेष करके आप जो है ध्यान रख करके पढ़ें, क्योंकि इसमें आन बान शान कहा गया है। इसलिए यदि यह जानकर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।